आदि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माने जाने वाले हिंदी और अवधी भाषा के प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ और विद्वान कवियों में से एक तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ बताया गया है। तुलसीदास जी ने भगवान राम को मानवीय मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक मानते हुए उनके स्नेह, त्याग, नीति, विनम्रता, शील जैसे आदर्शों का बखान किया है। जहां किसी धर्म विशेष के लिए विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में मुगल बादशाहों को जाना जाता रहा है, वहीं अकबर एक ऐसा सम्राट था जो सभी धर्मों का सम्मान किया करता था। अकबर के समकालीन श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को गिरफ्तार कर जेल में बंदी बना लिया था। अपने शासनकाल के दौरान जब अकबर ने तुलसीदास जी की भक्ति, तप और ख्याति के बारे में सुना तो उसको सहन नहीं हुआ और उसने तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाने का आदेश दिया। तुलसीदास जी ने बिना डर के यह कहते हुए कि उनके बादशाह श्री राम हैं और वह उन्हीं का आदेश मानते हैं, अकबर का आदेश स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप अकबर के आदेश पर उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लेकर शाही दरबार में पेश किया गया। इस प्रकार दरबार में प्रस्तुत करने पर तुलसीदास जी ने अकबर का अभिवादन नहीं किया। इतना ही नहीं, अब्दुल रहीम खान ए खाना और टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से थे, ने जब तुलसीदास जी से अकबर की प्रतिष्ठा में कुछ रचना करने को कहा, तुलसीदास जी ने ऐसा करने से मना भी कर दिया। फलस्वरूप अकबर ने आक्रोशित हो तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया और कहा, देखते हैं तेरे भगवान राम अब तुम्हें कैसे बचाते हैं। प्रत्युत्तर में तुलसीदास जी ने अकबर को कहा, यह एक बहुत ही तुच्छ कार्य है जिसके लिए मेरे आराध्य भगवान श्री राम को आने की जरूरत नहीं है। यह कार्य तो मेरे आराध्य के परम प्रिय भक्त श्री हनुमान ही संपन्न कर देंगे। अनुश्रुति अनुसार बंदीगृह में 40 दिन रहने के दौरान ही तुलसीदास जी को हमारे पुराणों और शैव परंपरा में भगवान राम के सबसे बड़े भक्त कहलाए जाने वाले रुद्रावतार श्री आंजनेय की कृपा एवं अनुग्रह से हनुमान चालीसा की रचना करने और पाठ करने की प्रेरणा मिली। जैसे ही गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना कर पाठ किया, असंख्य बंदरों ने अकबर के महल पर आक्रमण कर दिया। बंदरों के हमले से सभी सैनिक घबरा गए और सम्राट अकबर को एहसास हुआ कि ये बंदर तुलसीदास जी को बचाने के लिए आए हैं। हनुमान चालीसा की रचना के पश्चात हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन देकर कहा, यह आपकी अति उत्तम रचना है, अतः जो कोई भी मन से इसका पारायण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, दुर्लभ राम भक्ति भी प्राप्त होगी। तत्पश्चात अकबर ने क्षमा मांगते हुए गोस्वामी जी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। हनुमान चालीसा भगवान राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी की कृपा, सफलता और अभिष्ट पाने की साहित्यिक अनुशासन से बंधी एक प्रभावशाली व श्रेष्ठ कुंजी है। इसके सच्चे मन से नियमित पठन से व्यक्ति को हर विपदा से मुक्ति मिलती है। भूत पिशाच का साया आसपास नहीं भटकता है। पितृदोष एवं मंगल दोष दूर हो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हनुमान चालीसा की रोचक और ऐतिहासिक गाथा में हनुमान जी की क्षमता, राम के प्रति उनका भक्ति भाव और उनके कर्तव्यों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, जो सर्वप्रथम अवधी भाषा में लिखी गई थी, बाद में जिसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने अनगिनत रचनाएं करी हैं, जिनमें से निम्न अति महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्धि के अपने चरम को प्राप्त हुए हैं। हनुमान बाहु, गीतावली, रामाख्या प्रश्न, दुहावली, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहुछु, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और हनुमान चालीसा आदि। आज के सत्र में हमने तुलसीदास जी की भक्ति, तप और ख्याति से परेशान बादशाह अकबर के द्वारा तुलसीदास जी को बंदी बनाने, बंदीगृह में गोस्वामी जी द्वारा श्री हनुमान चालीसा की रचना, असंख्य बंदरों के द्वारा अकबर के महल पर आक्रमण
और तुलसीदास जी की बंदीगृह से मुक्ति की मर्मस्पर्शी व्याख्या हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम भक्ति और शक्ति के अपार सागर, रुद्रावतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान, 8 चिरंजीवियों में से एक श्री राम के परम भक्त मारुति नंदन के श्री चरणों में नतमस्तक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम हनुमति नमः।